नमस्कार, एसआर के न्यूज़ चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो 1980 से लेकर अभी तक बीजेपी में कार्य करता रहे। साथ में अगर इनके बारे में बताया जाए, विशेषताएं बताई जाए, तो ये स्थानीय समिति से लेकर जिला नगर मंत्री रह चुके, नगर महामंत्री रह चुके, प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नगर महामंत्री रह चुके हैं, जिला महामंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। ऐसे कई पदभार इन्होंने संभाल रखे हैं और पूर्व महापौर, साथ में ही मौजूदा रीवा से बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं आज इंटरव्यू में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, किन नीतियों के साथ इस पदभार को संभालने जा रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत शुरू से है कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद हमारा संगठन, उसके बाद हम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है कि हमको भारत माता को परम वैभव पर ले जाना है। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वंदे मातरम से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती है और राष्ट्रगीत में समाप्त करती है। और भारत माता का जयकारा लगाने का काम हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्र तक के कार्यकर्ता भारत माता के जयकारा लगाते हैं। तो हमारी नीति स्पष्ट है कि भारत माता को परम वैभव पर ले जाना और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बनाना, और समाज का जो दबा कुचला इंसान है, जो समाज का शोषित पीड़ित वर्ग है, उसको उसके जीवन स्तर को उठाना। और उसका ही परिणाम देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ देखिए आप, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, सारी योजनाएं। जिनके पास छत नहीं है उसको मोदी जी मकान बना के प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। इसी प्रकार का आप देखिए कि लगातार कोरोना के बाद जिस प्रकार लोगों के ऊपर भय व्याप्त हुआ, उनको निःशुल्क अन्न राशन देने का काम वो अनवरत आज तक जारी है। कोरोना कालखंड में हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए अगर आप बात देखें तो यहाँ बीमारियों के टीके नहीं बन पाते थे, हम विदेशियों पर आश्रित रहते थे। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी कोरोना की वैक्सीन निर्मित की और भारत की जनता को कोरोना मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने। ये सारे प्रकार के काम आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए। आज सड़कों की हालत 2003 के पहले क्या होती थी, आज पूरे रीवा के साथ साथ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। और हम तो अटल जी की वो बात याद आती है कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की धमनियां काम करती हैं, रक्त की वाहिकाएं काम करती हैं, उसी प्रकार अगर हमको हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए हमारे पास सड़कों का बढ़िया जाल होना चाहिए। इसीलिए शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की। आज मोदी जी उसको आगे बढ़ाते हुए आज एक एक से बढ़िया हाईवे बन रहे हैं। आज हम लोगों को बताते हुए गर्व महसूस होता है, पहले रीवा से हमको इलाहाबाद जाना और प्रयागराज जाना होता था तो 4-5 घंटे लगते थे, आज 1.25 घंटे में हम लोग रीवा से प्रयाग पहुंचते हैं। रीवा शहडोल जाने में 12 घंटे लगते थे। ये सारे काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पेयजल के क्षेत्र में देखिए, कांग्रेस की रिजीम में लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। आज हमारे प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की टोटी के माध्यम से पानी देने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, गरीब अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में नहीं करा सकता था तो उसको आयुष्मान कार्ड जारी करके 5 लाख रुपए पर वर्ष उनको आयुष्मान कार्ड देकर उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का काम किया है। 70 वर्ष के बुजुर्ग के लोगों को लगता था हमको कोई देखने वाला नहीं, उनको 70 वर्ष की आयु के ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी एक झटके पे कर दिया। तीसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मोटी रकम हो, उसको अपने संसाधन जुटाने का अवसर प्राप्त हो। और इसीलिए शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीतारमण जी के नेतृत्व में इस बार आय कर सीमा 12 लाख रुपए की छूट दे दी, जिसमें 1 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी वाला भी आय कर से मुक्त होगा। इससे हमारे लोगों के पास धन एकत्रित करने का, उनके पास बचत होने का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा और भारत
को जो हम चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान बने, हर हाथ के पास काम हो, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। सर, ये तो भारत की नीतियाँ हो गई। चाहे आपकी बात करें जैसे, तो आपको जिलाध्यक्ष बनाने में कहीं न कहीं श्रेय जा रहा है श्री शुक्ला जी को, डिप्टी सीएम को। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के कारण नहीं चलती, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को और हमारे रीवा के सारे विधायक और सांसद जी को। सारे लोगों ने एक मतेन ये तय किया कि वीरेंद्र गुप्ता से बढ़िया कोई कार्यकर्ता अभी नहीं है, उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। सारे लोगों ने एक मत होकर हमको जिलाध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया और सारे लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। आपने लगभग कई वर्षों से 1980 से आप पार्टी देख रहे हैं। आपने यहाँ की ऊंच नीच भी देखी होगी। अभी जो विधायकों में देखा जा रहा है, ये बीजेपी में कहीं आपसी रंजिश देखने को मिलती है, वो कैसे आप मिटाने का प्रयास करें? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में इसका भी एक अहम खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी विधायक में और किसी भी जनप्रतिनिधि में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। थोड़ा बहुत मनभेद हो सकते हैं, इसको इंसान है, इसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन मतभेद नहीं है। सारे विधायक हमारे एक हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे विधायक केवल एक चीज के लिए लालायित रहते हैं कि हम अपने क्षेत्र का उत्कृष्ट विकास किस प्रकार कर सके हर क्षेत्र में। सर, यहीं पे अगर थोड़ी सी मैं इसी में एक और सवाल ऐड करूंगा। एक सवाल आया था और काफ़ी ये ट्रेंडिंग किया कि शुक्ला जी जो पहले आते थे तो सिद्धार्थ तिवारी और शुक्ला जी के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अचानक से लगभग 6 महीने से उनके बीच एक दूरी देखने को मिली है। ना वो उनके क्षेत्र में या उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या है, किसको सुधार की आवश्यकता है? देखिए, ये अपना अपना नज़रिया है देखने का। मैं ये मानता हूँ कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पास जवाबदारी बहुत बड़ी है। वो पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ 2-2 जिलों के प्रभारी मंत्री हैं। सागर और शहडोल के, वहाँ भी उनका जाना आना होता है। फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका जाना आना होता है। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री होना, उसके कारण उनको पूरे प्रदेश में दौरा करना पड़ता है। दूसरी तरफ अपने हम आदरणीय विधायक सिद्धार्थ जी को देखते हैं। सिद्धार्थ जी जब भी रीवा आते हैं तो अपने क्षेत्र में अपने कार्य में लगे रहते हैं। वो भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से ताकत के साथ लगे रहते हैं। अभी कल हमारे यहाँ सभी विधायक यहाँ थे, रीवा में कार्यक्रम था, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन आए थे, उसमें सिद्धार्थ जी भी थे, दिव्यराज जी भी थे, नरेंद्र प्रजापति जी भी थे, माननीय नागेंद्र सिंह जी एक विवाह कार्यक्रम में व्यस्त थे, माननीय राजेंद्र जी सागर में थे, माननीय सांसद जी भी कल थे। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। पार्टी संगठन ने जब जहाँ जिसको चाहा है वो वहाँ रहा है और अपनी उपस्थिति जिस योग्य पार्टी ने काम दिया वो सब किया है। साथ में बात करें, मैं अभी 2 दिन पहले गया हुआ था सिरमौर में एक बिरसा मुंडा करके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अनशन बैठे थे, लगभग 100-150 वहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई थी। वहाँ पे लगभग 4 से 5 दिन चला, लेकिन वहाँ पे जब बात की, प्रशासन मौन था और बात की गई जब विधायकों की बारी, तो वहाँ पे किसी प्रकार का, वहाँ पे ना दिव्यराज सिंह जी पहुँचे, ना कोई प्रशासन एक्टिविटीज़ रहा। तो उनके मन में सवाल था कि जब वोट के टाइम वो 6 महीने की सिर्फ विधायकी करने आते हैं, प्रचार करने आते हैं, बाकी नहीं आते, क्योंकि जनता का सवाल था। तो मुझे लगा कि आपसे ये सवाल करना चाहिए। देखिए, जहाँ सिरमौर की बात है और भगवान बिरसा मुंडा जी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसे राजनीतिक दल है जिसने बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा का बनाकर उनकी जन्म जयंती, उनकी पुण्यतिथि मनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। रही बात दिव्यराज सिंह जी की, तो दिव्यराज सिंह जी लगातार पिछले 1.5 महीने से आउट ऑफ स्टेशन रहे। उनके पारिवारिक कार्यक्रम थे, कुछ राजनीतिक कार्यक्रम थे, उनके यहाँ रिश्तेदारियों में शादी संबंध थे। कल वो आए हैं रीवा और कल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री संगठन थे तो यहाँ रहे, उसके बाद वो कार्यक्रमों में लगे होंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जनप्रतिनिधि इतना सहिष्णु है कि वो हर जगह हर चीज में अपना ध्यान केंद्रित करता है। और रही बात, जैसा आपने कहा कि दूसरे दल के लोग रहे, तो दूसरे दल के लोग अगर आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का क्या काम। रही बात प्रशासन की,
तो प्रशासन को अगर जिन्होंने आंदोलन किया है किसी बात को लेकर, वो प्रशासन की अनुमति से, आपको ध्यान में होगा कि हम लोग कभी भी आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो उसकी पूर्व में कलेक्ट्रेट को, एसडीएम को, पहले एसपी के यहाँ हम लोग सूचित करते हैं कि हम ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इतने दिन में ये हमारा नहीं हुआ तो हम इसको करेंगे। तो इस प्रकार अगर उन्होंने किया होगा तो प्रशासन जाएगा, और अपने मन से कोई ऐसे बैठ गया तो क्या करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपके जिलाध्यक्ष को लेके। एक भी फोटो वायरल हुई थी जब आप जिलाध्यक्ष बने थे, आपके और साथ में पूर्व जिलाध्यक्ष की अजय सिंह जी की, दोनों में एक मिठाई खिलाते हुए उनकी आपके साथ तस्वीर थी। ऐसा घटनाक्रम क्या दोबारा भी देखने को मिला था? क्योंकि उसके बाद वो सोशल मीडिया में वही फोटो वायरल हुई, लेकिन उसके बाद दूसरी नहीं आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था है। यहाँ पूर्व में कई जिलाध्यक्ष रहे, उसमें डॉक्टर अजय सिंह जी भी रहे, आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग जो भी पार्टी निर्णय लेती है उसको हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता मानता है, और हम आज जिलाध्यक्ष हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हैं। कल वो जिलाध्यक्ष थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते थे। तो हम लोग हरदम, कल भी हमारे डॉक्टर अजय सिंह यहाँ आए थे कार्यालय, हम लोग साथ में थे। ऐसा नहीं है, ये क्या होता है कि उस समय नया नया आया और लोगों को लगा कि ये चित्र बहुत बढ़िया है तो उसको वायरल किया। आज लगता है कि ये तो अब सामान्य बात हो गई तो लोग वायरल नहीं करते। बाकी ये आए दिन हमारे यहाँ होता है, हम सब साथ बैठ के सब मिल के काम करते हैं। इसीलिए आज हम लोग ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमको तो वो भी दिन याद है कि जब 84 में हम 2 सीटों पे सिमट गए थे तब विपक्ष हम पे हंसा करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे नेता कमर कस के तैयार हुए और संगठन में लगातार प्रयास किया, संगठन को उच्च शिखर तक ले जाकर आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं। पंच से लेकर प्रेसिडेंट तक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए इस विषय में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर चलने वाली है। और एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, अन्य राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं, जब चुनाव आएगा तो सबके झंडे बैनर तन जाएंगे, लेकिन अकेला एक ऐसा दल है भारत में, भारतीय जनता पार्टी, जो 365 दिन 24 घंटे समाज सेवा, जन सेवा और राजनीतिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखिए, कल भी हमारे यहाँ नेता आए, कल भी हमारे यहाँ नेता आ रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। केवल भारत माता को परम वैभव पर ले जाना, भारत की जनता जिसके लिए हमारा एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल जी का जो हमारे प्रणेता हैं, उन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जब तक हम उसके शिखर तक न ले जाएं तब तक हमारा काम पूर्ण नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसी कार्य में लगातार लगी है और आगे बढ़ रही है। आप पूर्व महापौर भी रहे हैं, नगर की व्यवस्थाएं जो मौजूदा महापौर हैं उनके द्वारा कितनी व्यवस्थित की गई हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, सरकार के माध्यम से हम लोग सारे काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम में इस बार का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस के मेयर आ गए। लेकिन कांग्रेस के मेयर का कहीं पता है क्या? दिखते ही नहीं, किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिखते। उनको केवल विरोध का स्वर दिखाई देता है। हम तो एक चीज जानते हैं, जिस दिन मैं निर्वाचित हुआ, जब मैं मेयर निर्वाचित हुआ, तो हमारे पास चाहे कांग्रेस का आदमी आए चाहे कम्युनिस्ट का आदमी आए, मैं उसका महापौर होने के नाते, शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते, शहर का प्रथम सेवक होने के नाते, हमने उनको सबको गले लगा के उनका काम करने का प्रयास किया। और यही भाव अगर आज के महापौर में भी आ जाए तो वो भी लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपना स्वर्णिम कार्यखंड विरोध पर लगा के, जनता की अवहेलना करके, नगर के विकास को में बाधा डाल के उन्होंने जो अपनी शुरुआत की, उसका परिणाम है कि हमारे शहर में थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं जो बढ़ी हैं वो इसके कारण बढ़ी है। हम राजनीति करने आए हैं, हम अपने दल की बात करें, वो अपने दल की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जहां विकास की बात हो वहां हम सबको एक साथ एक मंच में खड़े होना चाहिए कि हमारे शहर का विकास, हमारे जिले का विकास, हमारे प्रदेश का विकास नहीं रुकना चाहिए। ये काम करने की आवश्यकता थी, वो चूक गए और उसकी चूक का खामियाजा उनको और उनके दल को झेलना पड़ेगा। आगे जो भी चुनाव आएंगे उसकी परिणति उनको मिल जाएगी। और देखिए, लगातार हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं,
30 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही। लगातार हमारे सांसद जीत रहे। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो हम लोगों का मिशन तय है कि जनता की सेवा करना है और जनता की सेवा के लिए हमको शासन चाहिए। हमारे लिए शासन साध्य नहीं है, शासन केवल सेवा के लिए हमको मिले, इसके लिए मैं चाहता हूँ। जनता लगातार इसलिए हमको दे रही। आपने कहा था एक इंटरव्यू में के दौरान कि हम इस बार आएंगे तो 6 की 6 अगली विधानसभा चुनाव में 6 की 6 रीवा की सीटें लेके आएंगे। किस प्रकार से आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम 6 की 6 सीट के लिए भी बोले हैं और हमने ये भी बोला है कि नगर निगम में अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। हमने ये भी बोला है। तो मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाते हुए, उनको क्रियाशील बनाते हुए, जो हमारी जिले तक की टीम होगी वो सशक्त रूप से खड़ी होगी और एक एक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने के लिए कमर कस के खड़ा है। वो आगे आने वाले समय में हमने जैसा कहा है कि रीवा की 6 की 6 सीटें और नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो होगा ही। और लोकसभा जो हम लोग लगातार जीत रहे हैं, अगली बार पार्लियामेंट में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से रीवा से सांसद होगा और वहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। चलिए अब जनता पे आते हैं सर। साथ में मैं कई जगह विजिट करता हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ सबसे पहला सवाल आता है लाडली बहना योजना का। अभी भी 1250 मिल रहे हैं, वादे किए गए थे 3000 के। लाडली बहना योजना का संचालन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था और उन्होंने प्रॉमिस ये किया था कि हम इसको आगे आने वाले समय में इसको हम बढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पहले उसकी राशि 1000 थी, उसको 1250 किया। आगे आने वाले समय में सने सने हम उसको और बढ़ाएंगे। शासन की बहुत सारी योजनाएं संचालित होती रहती हैं, उसके कारण हम लोग आज जहां आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद हम इसकी राशि को और बढ़ा देंगे। हमने ये थोड़ी कहा है कि हम 3000 रुपये सरकार बनते ही कर देंगे, हम इसको क्रमशः बढ़ाएंगे, हमने ये कहा है। और समय समय में आप देखिए, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आता है उसमें 250 रुपये हम उनको बहनों को फिर से मीठा खिलाने के लिए देते हैं। ये हमारे यहाँ जो हमने कहा है उसको करने का काम अगर कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे कथनी और करनी में एक है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। क्योंकि जब भी कहीं सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ही दौर है, ज़्यादा लोग कैमरे को देखते हैं या लोग मोबाइल में देखते हैं कि आप कहाँ विजिट कर रहे हैं। आप रैंडम कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं? देखिए, अभी तो हमको 1 माह जिला अध्यक्ष बने हुआ है और इन 1 मंथ में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 144 साल बाद पड़ने वाले महाकुंभ में हमको सेवा करने का अवसर मिला। और मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने हमको नारा दिया कि सेवा ही संकल्प है और उसके लिए जुट जाइए। तो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये पूरे महीने जो हमारा ये 1.5 महीने का कुंभ चला है, इसमें बेला से लेके हमारे रीवा जिले के लास्ट चाक घाट जो बैरियर है वहाँ तक हमने 17-18 पॉइंटों में अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के माध्यम से पंडाल लगाकर जनता की सेवा करने का प्रयास किया है। वहाँ उनके मेडिकल चेकअप, उनके खाने पानी पीने चाय की सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया। जिन लोगों के, चाहे वो कर्नाटका, आंध्रा, तेलुगु, मतलब जहाँ जहाँ के, महाराष्ट्र, जहाँ के लोग निकले, उनकी अगर कहीं गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई उनको व्यवस्था कराने का काम किया है। अभी तो हम लगातार जन सेवा में लगे हैं। इसके बाद अब हमारे पास जब आगे का समय आएगा तो हम विद्यालयों में भी जाएंगे, हम अस्पतालों में भी जाएंगे, हम और ऑफिसों में भी जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक एक काम को अच्छे ढंग से प्रतिपादित करना चाहती है। और हमारा तो स्पष्ट मानना है कि अगर हमको भारत को उच्च शिखर पे ले जाना है तो हमारा शिक्षित समाज होना चाहिए और शिक्षित समाज के लिए विद्यालयों का अच्छा होना चाहिए। इसीलिए तो देखिए, आज पीएम श्री विद्यालय, महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं, महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं, पीएम राइज, सीएम राइज, ये सारा काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। इसलिए उसकी चिंता हमको भी है, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी है और हम लोग समय समय पर ये भी सब कार्य करेंगे। लेकिन समय में किसकी प्राथमिकता ज़्यादा होनी चाहिए ये देखते हुए अभी कुंभ के यात्रियों की सेवा करना हमारी प्रथम प्रायोरिटी रही। उसके लिए पार्टी ने कहा सेवा संकल्प, तो उसमें लगे। आगे आने वाले समय में हम ये भी करें।
अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे आम जनता मिलने के लिए कोशिश करती है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ हिचकिचाहट आ जाती है कि मैं कैसे जाके आपसे डायरेक्ट मिल पाऊँ या मेरा काम कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मैं मीडिया से आया, मैं भी आपसे चर्चा किया, उसके बाद आया। आम जनता को आपसे मिलना हो तो किस प्रकार से वो डायरेक्ट भी आ सकती है, किसी से अपॉइंटमेंट लेके आए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये कैजुअल सवाल था मुझे लगा, क्योंकि लोग आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, नेताजी से मिले, कहा कैसा ये मिले? प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी इस कार्यालय में मैं आके अपना कार्यभार ग्रहण किया, और मैंने पहले ही दिन अपने उद्बोधन में ये घोषणा किया था कि 1 बजे से 4 बजे तक मैं प्रतिदिन पार्टी कार्यालय में बैठूंगा, और मैं डेली उस काम को कर रहा हूँ। 1 से 4 बैठता हूँ, बीच में कोई कार्यक्रम आ गए तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं कार्यालय प्रतिदिन आ रहा हूँ। आज रविवार है, उसके बाद भी मैं आया हूँ। अभी मैं एक पार्टी की हमारी महिला थी, उनके पति खत्म हुए, उनके 13वीं में गया। एक कार्यकर्ता के पिता खत्म हुए, अभी थोड़ी देर में उनके कर्म में जाऊंगा। सामाजिकता का निर्वहन करते हुए 1 से 4 तक मैं पार्टी कार्यालय में प्रतिदिन बैठता हूँ, और जिसको भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं कि 1 से 4 मैं बैठता हूं। किसी भी प्रकार की सूचना पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो आए और हमसे मिले, ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं इसको दूसरे प्रश्न में, हमारा सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझको इस लायक बनाया है कि लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लोग का माध्यम, हमारे माध्यम से कुछ काम कराना चाहते हैं। मैं लोगों का काम कर पाऊँ, मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, यही मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। और मैं तो पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश मंत्री तक, वर्तमान में जिलाध्यक्ष बनाया, मेयर बनाया, और विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। तो निश्चित तौर पर यह हमारा सौभाग्य है और पार्टी को धन्यवाद है। आखिरी सवाल था, इसके बाद जिलाध्यक्ष के बाद किस तरफ जाएंगे? क्या सांसदी में देखें या विधायकी में आपको? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। न तो मैंने ये तय किया कि हमको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, न मैंने ये तय किया कि हमको प्रदेश मंत्री बनाया जाए, न मैंने तय किया कि हमको मेयर बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी जब जिस लायक हमको काम देगी, उस लायक उसको मैं काम करके अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करूंगा। मैं कई वर्षों तक केवल प्रदेश वर्किंग कमेटी में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमको लगातार काम दिया। जबलपुर जैसे महानगर का प्रभारी बनाया, शहडोल का प्रभारी बनाया। अभी पिछले टाइम में हमको रीवा संभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन का संभागीय प्रभारी बनाया। अभी पिछले विधानसभा चुनावों में हमको रीवा जिले की 8 की 8 सीटों का विधानसभा संयोजक बनाया। जो दायित्व पार्टी देगी, और हम कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक होने के नाते, मैं एक चीज कहता हूं कि कोई कार्य छोटा नहीं होता। जो भी कार्य आपको मिले, उसको आप अपनी क्षमता से कितना बड़ा बना सकते हो, और जो आप बड़ा बनाओगे वही आपकी महानता है, वही आपकी कार्य की सिद्धता है। इसलिए जहां पार्टी हमको जो काम देगी उसको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे वीरेंद्र गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष रीवा। आपसे बातें हुई। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।